हाँ, तो नमस्कार प्यारे बच्चों यदि आप भी बिहार के सरकारी स्कूल में क्लास 6 में पढ़ाई कर रहे हैं और कल से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहा है अर्थात कि वार्षिक परीक्षा की शुरुआत होने जा रहा है आपके सरकारी स्कूल में। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास ना आपका राजकीय शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना के द्वारा वार्षिक परीक्षा 2026 का सामाजिक विज्ञान का क्लास 6 का बिल्कुल जो कल के दिन पेपर आएंगे वो पेपर मेरे पास आ चुका है। तभी की इस पूरे वीडियो के माध्यम से हम लोग बिल्कुल 100% प्रश्न का उत्तर देखेंगे प्यारे बच्चों। कल के एग्जाम में सेम टू सेम प्रश्न रहेगा, आप देख लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैं आपको वही प्रश्न कराता हूँ बच्चों जो प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो एक एक करके मेरे साथ, अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरे साथ पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और पूरा का पूरा प्रश्न को आपको लिखते चलना है प्यारे बच्चों। आगे मैं आपको बता दूंगा, काफ़ी सारे बच्चे वार्षिक परीक्षा 2026 का व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे जुड़ना है वो आगे मैं बता दूंगा। अगर आप क्लास 6 में हैं और आपको अगर छात्रवृत्ति का पैसा, ड्रेस का पैसा नहीं मिला है तो उसके लिए भी मैं आपको, सरकारी स्कूल में नहीं मिलता है तो उसके लिए मैं आपको ड्रेस का छात्रवृत्ति जो पैसा है उसके लिए मेरा सब पर पोर्टल पर मैं आपको अपना नाम नंबर दे दूंगा, उस पर अपना नाम लिखकर हमें भेज दिएगा, मैं आपको वो ऑनलाइन कर दूंगा। तो वहाँ पे भी आपको सरकारी स्कूल में पैसा वगैरह सब जो नहीं आता है वो आप आने लगेंगे क्लास 7th में जाएंगे तब। ठीक है बच्चों, तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग बिन देर किए हुए वार्षिक परीक्षा 2026 का क्लास 6 का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र को देखेंगे। कल यही पेपर आपको आएगा, यही पेपर से एग्जाम होगा बच्चों। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जितना भी पेपर होगा मैं सभी पेपर आपके लिए ओरिजिनल अपलोड करूँगा एग्ज़ाम से पहले ही, और इससे सबसे पहले ही आपको यहाँ पर सबका आंसर भी आपको बताते चलूँगा। ठीक है बच्चों, आगे व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूँगा, जोड़ दूँगा, अपना नंबर दे दूँगा, उस पर आप हमें कॉल करके या व्हाट्सअप करके ग्रुप में बिल्कुल फ्री में जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए क्लास 6 का है। बहुत सारा बच्चा बोल रहे थे कि ये क्लास 6 का सामाजिक विज्ञान लेकर आइए जो कि मेरे स्कूल में आने जा रहा है। आपके बिहार में किसी भी डिस्ट्रिक्ट से अगर आते होंगे सेम टू सेम पेपर रहेगा। सबसे पहले आपको अपना नाम लिख लेना है, फिर उसके बाद अपना यहाँ पे रोल नंबर लिख लेना है, फिर उसके बाद यहाँ पर विद्यालय का नाम, प्रखंड कहाँ होगा वो, स्कूल का नाम वही लिख दीजिएगा, फिर उसके बाद जिला का नाम लिख देना है। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पे आइए। सबसे पहले जो प्रश्न आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे देखेंगे, निर्देश में दिया गया कि सभी प्रश्न का उत्तर देना आपको अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उनके अंकित दिया गया, मतलब कि कौन सा प्रश्न कितना अंक का है। ठीक है, फिर उसके बाद निर्देशानुसार उत्तर दीजिए, जो कि जितना प्रश्न का ही उत्तर बोल रहा है देने के लिए उतना ही प्रश्न का अपने को उत्तर देना है। तो सबसे पहले बोल रहा है कि प्यारे बच्चों, एक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं, वीडियो को लाइक कर लिए है, तो आप क्या कीजिए, पेन कॉपी खोल लीजिए और मेरे साथ एक एक करके लिखते चलिए। ऐसे लिखना है, चंद्रगुप्त की प्रशासित किसने लिखी है, तो लिखा है हरि शेषन ने, तो शेष ने। तो इस प्रकार से लिखेंगे, इसका हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रशासन का किसने लिखी है, तो हरि शेषन। ठीक है बच्चों, एक एक करके लिखते चलिए। ठीक है, आंसर तक लिखना है, क्वेश्चन और आंसर लिखना है। ठीक है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं लिखना है। ठीक है बच्चों, क्योंकि कल के एग्जाम में ना सेम टू सेम पेपर आएगा, इसीलिए अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि मैं आपका हिंदी का, मैथ का, इंग्लिश का, संस्कृत का और जितना भी पेपर है सभी पेपर मैं आपको इसी चैनल पर अपलोड करूंगा सबसे पहले। और बाकी किसी का वीडियो नहीं देखना है प्यारे बच्चों, मैं जो पेपर देता हूँ वही पेपर आएगा। ठीक है, बाकी किसी का वीडियो नहीं देखिएगा। देखिए क्या कह रहा है, देश दशावतर यहाँ पे सॉरी एक मिनट, दशा दशा अवतार मंदिर किस देवता को प्रतिमा है, तो विष्णु के हैं। ठीक है बच्चों, सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था बच्चों, लिखेंगे आराम से। समेश्वर पहाड़ी है तो क्या है, तो मंदर हिल में है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था, तो मीनांडर था बच्चों, यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, सही मिलान कीजिए। यहाँ पे सही मिलान करने के लिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि सही मिलान के निक्षेप पतक क्या है, पटम क्या है, तो निक्षेप पतम में होता क्या है, तो प्यारे बच्चों तो हंगरी का मैदान है। उलक पिंड क्या है बच्चों, तो आकाश के चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे टुकड़े हैं। ठीक है, कोलकाता जलप्रपात कहाँ है बच्चों, तो ये कहाँ है, तो ये है आपके कहाँ पे है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएंगे इसका देखिए, ये प्रश्न का मैं आपको यहाँ पर क्लियर समझा देने जा रहा हूँ।
देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे देख लेना बिंबिसर जो है ना, वो बिंबिसर का जो उत्तर होगा ना ये प्यारे बच्चों, इसका उत्तर आप क्या लगाएंगे, इधर मैं इस प्रकार से यहाँ पे बना देने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका उत्तर लगाएंगे आपका ये, इसका उत्तर आपका लगाएंगे ये, आपका कि 2 का लगाएंगे 3 में, और 3 का लगाएंगे इधर नवादा जिला में। कोकक जल प्राप्त करें तो नवादा जिले में ये कोकक है। ठीक है, इसमें कोलकाता नहीं है। आगे यहाँ पे लाल बत्ती है तो वहनों के ठहराव, बिंबिसर क्या है तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से लिखेंगे। आगे यहाँ पर देखेंगे बच्चों, लिखित स्थान को पूर्ति करने वाला प्रश्न है। डॉट डॉट निगम परिषद अध्यक्ष सभापति होते हैं तो महापौरों का, तो इसमें लिख देंगे बच्चों जिस प्रकार से मैं यहाँ पर लिखा हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए वीडियो को रोक रोक कर भी आप लिख सकते हैं। मानचित्र के उत्तर दिशा में डॉट 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 तरफ होती है तो उत्तर ऊपर ऊपर होती है। कनिष्क ने डॉट 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 धर्म के राजकीय संस्थाओं में प्रदान किया है तो बौद्ध का सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि का डॉट 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 में पढ़ा गया है तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा कांवड़ झील डॉट डॉट जिले में, तो बेगूसराय जिले में जो है ना बच्चों वो कांवड़ झील है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। ये आपको 3 प्रश्न बनाना है, किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर दीजिए 2 से 2 या 2 से अधिक वाक्यों में। तो यहाँ पर देखिए अशोक धर्म का संक्षिप्त वर्णन, तो धर्म है साधुता, बधुत से अच्छा कल्याणकारी कार्य कराओ, कोई पाप न करवाओ, मुदुत दूसरे के प्रति व्यवहार में मधुरता दान की तथा सूचित। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप लिखिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं बच्चों, आगे कैसे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, कैसे आपको PDF मिलेगा, और अब वो जो आपका स्कॉलरशिप वाला फॉर्म कैसे भरना है, तब आपको पैसा कैसे मिलेगा क्लास 7th में। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसीलिए आप मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारा बच्चा मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उन लोग को बहुत सारा लाभ मिल रहा है सरकारी स्कूल से। आप भी अगर अच्छे मार्क लाएंगे तो आपको भी सरकारी स्कूल में गिफ्ट प्राइज वगैरह सब दिया जाएगा, क्योंकि ये आपका वार्षिक परीक्षा है। अगर आप इसमें पास नहीं करेंगे तो आपको क्लास 7th में जाने नहीं दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, इसलिए यहाँ पे देखेंगे दूसरा प्रश्न है कि ताल क्षेत्र की विशेषता का वर्णन करें। तो इस क्षेत्र में दलहन की खेती होती है, अच्छी होती है, जिससे मनुष्य के लिए दाल और पशुओं के लिए चारा मिल जाता है। ठीक है बच्चों, गोलघर कहाँ है और इसका निर्माण क्यों करवाया गया था, तो गोलघर पटना में है। इसका निर्माण अंग्रेजों के द्वारा अनाज संग्रह के लिए किया गया था। ठीक है बच्चों, गंधरी शैली अथवा शुंग शैली का संक्षिप्त वर्णन करें। तो ये एक भारतीय तथा यूनानी को मिश्रित शैली है, जिससे दोनों काल के मिलप देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से लिखेंगे। प्रमुख महाद्वीपों का नाम लिखिए, आपको किन्हीं 3 ही का लिख देना, अफ्रीका, अमेरिका, ओशियन, यूरोप, एशिया। 5 प्रमुख महाद्वीप है। ठीक है बच्चों, आपको मैं क्या बोल रहा हूँ कि 3 का, कोई मैं आपको यहाँ पे 5-6 का उत्तर बता रहा हूँ, आप किन्हीं 3 का ही उत्तर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए किन्हीं 3 का ही बताया जा रहा है। 5 में से 5 प्रश्न है, जिसमें से आपको किन्हीं 3 प्रश्न का ही उत्तर देना है। ठीक है, तो आपको किन्हीं 3 का ही उत्तर दे देना है। ठीक है, मैं आपको अधिक करके बहुत ज़्यादा करके प्रश्न बता दिया हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, मानचित्र का इस्तेमाल किए गए नीले रंग, भूरे रंग, पीले रंग और हरे रंग किसका प्रतीक है, तो नीला रंग जो है ना ये समुद्र को दिखाने के लिए उपयोग होता है, भूरा रंग जो है ना ये पर्वत को दिखाने के लिए होता है, और पीला रंग पठार को, और हरा रंग पेड़ पौधा को दर्शाता है। देखते हैं ना, देखिए यहाँ पे देखेंगे 5 नंबर में प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु के प्रश्न का, यहाँ पे प्रश्न है कि किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें से 3 प्रश्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है बच्चे अपने को। यहाँ पे देखेंगे पशुपालन, यहाँ पे प्रश्न है कि पशुपालन से क्या अभिप्राय है और इससे क्या लाभ होती है बच्चों, तो इसका उत्तर लिखेंगे यह एक कृषि विज्ञान और वह शाखा है जिसके अंतर्गत पालतू पशु या विभिन्न विभिन्न पशुओं के भोजन आश्रय अवस्था में होती है आदि अध्याय करते हैं, उससे पशुपालन कहते हैं। पशुपालन निम्नलिखित में से लाभ, पशुओं को हम दूध प्राप्त होते हैं, पशुओं से हमें मांस प्राप्त होते हैं, और उसके बाद यहाँ पे पशुओं से हमें ऊनी कपड़ा, गोबर जैसे महत्वपूर्ण पदार्थ प्राप्त होते हैं। पशुओं से के द्वारा हम सब बहुत सारे
काम आसान करते हुए जैसे कि बोझ ढोना, खेती जोतना, यातायात करना साधन के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों। ठीक है, आगे यहाँ पे देखेंगे पशुओं के द्वारा त्याग किए गए मल हम लोग गोबर जैसे खाद बनाते हैं। पशुओं के वातावरण संतुलित रहता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से मैं आपको यहाँ पर पूरा प्रश्न का आंसर बता दिया हूँ। तो बच्चों अगर आप क्लास 6 में हैं तो ये पूरा प्रश्न का उत्तर आप मेरे हिसाब से कॉपी में लिख लिए होंगे। अगर नहीं लिखे हैं तो फिर से वीडियो चला कर लिख लीजिए, और ये वीडियो ना आप अपने दोस्त के पास भी ज़रूर भेज दीजिए, क्योंकि वो भी आपके साथ कल एग्ज़ाम देने जाएगा तो उसको भी हेल्प हो जाएगा। ठीक है बच्चों। और उसके बाद प्यारे बच्चों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और मेरे साथ व्हाट्सअप ग्रुप पर जुड़ना है ना तो इस नंबर पर आप सभी व्हाट्सअप कर दीजिए। ठीक है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, जिसमें मैं आपको मार्च का पेपर जो भी होता है PDF वो सेंड करता हूँ, और आगे जितना भी क्लास, क्योंकि व्हाट्सअप ग्रुप में ना बहुत सारा लड़का जुड़ा है। एक ग्रुप फुल हो चुका है, दूसरा ग्रुप आपके लिए बनाया गया है, तो उस ग्रुप में आप बिल्कुल फ्री में जुड़ जाएंगे। इस नंबर पर बस आप हमें कॉल कर देंगे, या आप हमें व्हाट्सअप पर हाय अपना नाम लिख कर भेज देंगे, आप अपना नाम। ठीक है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको बिल्कुल व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दूंगा। और उसके बाद प्यारे बच्चों, आपको व्हाट्सअप ग्रुप पर ही वीडियो देखने को मिल जाएंगे। यूट्यूब पर आपको नहीं आना पड़ेगा, व्हाट्सएप पर मैं आपको वीडियो भी भेज दूंगा, पेपर भी भेज दूंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए तब तक के लिए इतना कार्य कर लेना है। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ना बहुत बहुत धन्यवाद।